न तो अखिलेश का गठबंधन पहली बार फेल हुआ है और न ही अखिलेश के गठबंधन में पहली बार फूट पड़ी है। ये कहानी चुनाव दर चुनाव सामने आती रही है। मोटे तौर पर अखिलेश यादव ने 6 छोटे दलों को जोड़कर एक गठबंधन तैयार किया था, जिसे गुलदस्ते का नाम दिया। लेकिन चुनाव में हार के बाद अकेले जयंत चौधरी ही गठबंधन में दिखाई दे रहे हैं। जो बाकी दल थे उन्होंने या तो किनारा कर लिया है या फिर अल्टीमेटम दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहने के लिए तो गठबंधन का पूरा गुलदस्ता तैयार किया था, लेकिन बारी बारी से गुलदस्ते के सारे फूल मुरझाते चले गए। ऐसा नहीं है कि अचानक से ये सब हो गया। गठबंधन के दोस्त पहले अल्टीमेटम देते हैं, फिर साथ छोड़ने का ऐलान कर देते हैं और ओपी राजभर इसी राह पर चल निकले हैं। चुनाव हारने के बाद सबसे पहले शिवपाल यादव ने अपने रास्ते अलग कर लिए। उसके बाद केशव देव मौर्य ने सपा गठबंधन से नाता तोड़ लिया। संजय चौहान भी उपेक्षा की बात कहकर लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं। अब अल्टीमेटम की बात ओपी राजभर की तरफ से भी कही गई। अपना दल कमेरावादी से भी संबंध कैसे हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि पल्लवी पटेल जब अस्पताल में भर्ती थी तो अखिलेश यादव ने ना कोई ट्वीट किया और ना ही उनसे मिलने गए। देखिए, जहाँ तक ये गठबंधन टूट रहा है, गठबंधन दरक रहा है, इसकी असली वजह समाजवादी पार्टी खुद ही है। समाजवादी पार्टी सभी को साथ लेकर नहीं चल पा रही है। उसकी दूसरी बात क्या है, सत्ता न आने के कारण जो लोग सत्ता के साथ जुड़े थे वो अब भाग रहे हैं। उनको सत्ता के साथ रहना है, सत्ता कहीं भी रहे। जब सत्ता भाजपा के पास है तो वो सब भाजपा की तरफ देख रहे हैं। एक एक करके कई नेता अखिलेश के गठबंधन से अलग हो रहे हैं। अब इसके पीछे क्या अखिलेश की कोई रणनीति है, क्योंकि हर दूसरा नेता उपेक्षा से नाराज है। शिवपाल यादव ने साथ इस वजह से छोड़ा क्योंकि उन्हें वो सम्मान पार्टी में नहीं मिला जैसा वो चाहते थे। केशव देव मौर्य भी इस वजह से नाराज हो गए क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को ज्यादा सम्मान मिल रहा था। संजय चौहान भी इस वजह से नाराज हैं क्योंकि दारा सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही, और राजभर का रोना भी यही है कि उनके मुकाबले जयंत चौधरी को ज्यादा तवज्जो मिलती है। देखिए, क्या है कि राष्ट्रीय लोकदल का अपना कद भी बड़ा है, उसका प्रभाव क्षेत्रीय बड़ा है। राजभर की पार्टी का जो कार्यक्षेत्र है वो अखिलेश यादव के अपना कार्यक्षेत्र में भी शामिल है, और दोनों दलों में काफ़ी अंतर है। जहाँ तक सवाल जयंत का है तो जयंत तो उनकी ज़्यादा विश्वसनीय है बजाय ओम प्रकाश राजभर के। ओम प्रकाश राजभर की निष्ठा को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर अखिलेश के लिए उन पर भरोसा कर पाना उतना ज़्यादा आसान नहीं था जितना कि वो जयंत पर कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि 24 के चुनाव के लिए उनका गठबंधन सिर्फ जयंत चौधरी की रालोद के साथ ही रहेगा, क्योंकि अगर सबको साथ रखेंगे तो सबको सीट भी देनी पड़ेगी, और शायद अखिलेश ऐसा नहीं चाहते। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की दोस्ती तो दिन प्रतिदिन और मजबूत ही होती दिखाई दे रही है, और ऐसे में 2024 भी दोनों मिलकर ही लड़ेंगे ऐसी संभावना तो है ही। और यूँ भी मुझे लगता है कि जयंत चौधरी अपने पिता अजीत सिंह की तरह बहुत जल्दी पाला बदलने वाले नज़र नहीं आते, और उस चालाकी से और उस फुर्ती से भी वो काम नहीं कर रहे जिस तरह से अजीत सिंह सत्ता के लिए किया करते थे। इतिहास बताता है कि अखिलेश यादव का गठबंधन कभी सफल नहीं हुआ। 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन था, चुनाव के कुछ दिन बाद टूट गया। 2019 में बसपा के साथ गठबंधन किया, लेकिन चुनाव के कुछ ही दिन बाद ये भी टूट गया। 2022 में छोटे दलों को साथ जोड़ा, लेकिन एक एक कर अब सब अलग हो रहे हैं। अखिलेश यादव चुनाव के वक्त गठबंधन तो कर लेते हैं, लेकिन उसे लंबा खींचना शायद उन्हें पसंद नहीं। तो इसमें दो वजहें, एक तो ये कि अखिलेश यादव के नेतृत्व क्षमता, कहीं न कहीं वो अपनी पार्टी को नेतृत्व देने में और गठबंधन को नेतृत्व देने में सफल होते नहीं दिखे हैं। दूसरी बात होती है चुनाव जीतना, सरकार बनाना। जब अखिलेश यादव चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व को लेकर के जो भी दल हैं, जो भी नेता हैं, उनमें एक अलग तरह की भावना उत्पन्न होगी कि हमको उस नेता के साथ रहना है जो सत्ता के करीब ले आ सके। जब अखिलेश यादव सत्ता के करीब ले जाने के करीब नहीं दिख रहे हैं तो उनसे दूर जा रहे हैं। अखिलेश यादव भले ही 2022 का चुनाव हार गए हों, लेकिन इसमें भी उन्हें जीत नजर आती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा और सीटें भी काफी ज्यादा बढ़ी। जाहिर बात है इस चुनाव के बाद अखिलेश ने इसका विश्लेषण भी किया होगा, और शायद गठबंधन दलों के साथ रिश्तों पर पूर्ण विराम लगाना इसी विश्लेषण के बाद की एक नई कहानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।